ओके सो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो सोफ़ा है ये मैंने ऑटोकैड 3D में क्रिएट किया है। और इसको क्रिएट करने के लिए मैंने खाली दो ही कमांड यूज़ किया है, एक तो बॉक्स कमांड और उसके साथ साथ में मैंने एक सिलेंडर शेप जो है वो यूज़ किया हुआ है बेस के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके जो एजेस है ये जो है मैंने फिलेट कमांड से इसको बेंड किया हुआ है, फिलेट दिया हुआ है। सो ये क्रिएट करने के लिए बहुत ही इजी है, कैसा क्रिएट करते हैं अभी हम लोग वो ऑटोकैड में सीखते हैं। तो जैसे ही अगर आप ऑटोकैड ओपन करते हैं यहाँ पर अभी देखिए, सो सबसे पहला आपको करना क्या है, यहाँ पर से आपको अपना जो 2D वाले टूल्स है वो चेंज करना है 3D में, ठीक है। सो ये है वर्क स्पेस, इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हटा के आपको 3D बेसिक्स पे क्लिक करना है, जिससे आपका क्या होगा, जो 2D के टूल्स होते हैं वो आपका 3D में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आके यहाँ पर से 3D बेसिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर पे आपका जो व्यू होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे आपको क्लिक करना होता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये आपका 3D व्यू में यहाँ पर सेट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करता हूँ, जैसा यहाँ पर अभी मैं आपके लैपटॉप के हिसाब से या कंप्यूटर के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेट किया, तो अभी अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर क्रिएट करते हो, बॉक्स या ऐसा कोई भी सिलेंडर यहाँ पर आप क्रिएट करते हो, तो ये आपको वायर फ्रेम में दिखेगा। सो इसके वजह से आपको 3D रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं दिखता है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस जगह पे इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल, इसको क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ता है रियलिस्टिक। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे विजुअलाइज करना है, आपको स्केची शेड में दिखाना है जैसे यहाँ पर है, आपको वायर फ्रेम में दिखाना है, आपको आपको यहाँ पर ये कंसेप्चुअल यहाँ पर इसके हिसाब से सेट करना है, हिडन ऑप्शन के हिसाब से रखना है। जैसे हिडन ऑप्शन में आपको यहाँ पर से पीछे से यहाँ पर से ये व्यू जो है वो लाइन वर्क जो है वो नहीं दिख रहा है। सो इसी तरह यहाँ पर मैं पर्सनली रियलिस्टिक सेट करता हूँ जिससे मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपरली व्यू दिखता है मुझे। सो अब यहाँ पर ये एक बार कम्प्लीटली सेट होने के बाद यहाँ पर अभी हम लोग आते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर मैंने इस सोफ़ा का कंप्लीट व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रंट व्यू दिया है, यहाँ पर टॉप व्यू दिया हुआ है और यहाँ पर बॉटम व्यू और ये साइड में साइड व्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3D व्यू दिखाया हुआ है। सो वन बाय वन अभी हम लोग क्रिएट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, कैसा क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से। सबसे पहला मैं ये जो मैंने क्रिएट किया है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको आना है, बॉक्स कमांड सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहला मैं डायरेक्ट क्रिएट करने से पहला मैं यहाँ पर बता दूँ कि बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स को कभी कभार यहाँ पर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है, बॉक्स बनाने में, क्रिएट करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर से एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन तीसरा पॉइंट ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसे प्रेस करके ना रखें, ठीक है, माउस का जो बटन है उसे प्रेस करके ना रखें। आपको करना क्या है, बस एक एक बार क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसा मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, इससे मेरा ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि ये बिना डायमेंशंस का यहाँ पर सेट है, तो अभी हम डायमेंशंस कैसा करें, सेट कैसा करें यहाँ पर, वो अभी समझ के लेते हैं। अब डायमेंशन सेट करने से पहले हम इसके यूनिट्स चेंज करते हैं, क्योंकि जैसा अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो है फीट एंड इंचेस में। अब मैंने ऑलरेडी इस पेज पे यूनिट्स चेंज किया है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यूनिट्स कैसा चेंज करना है। सो यहाँ पर से कभी भी कोई भी ड्राइंग में आप 2D ही बना रहे हो या 3D ही ड्राइंग कर रहे हो, सो अगर आपको बोला गया है कि फीट एंड इंचेस में आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है, सो आपको करना क्या है, UN एंटर करने से जो है वो आपका यूनिट सेटअप जो है वो सामने आता है। सो मैं एंटर करूँगा या तो फिर माउस से क्लिक करूँगा, सो ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है आपके सामने। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल सेट होता है, आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके इंजीनियरिंग पे सेट कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इंच सेट किया हुआ है, अब आपको करना है ओके। सो इससे आपका जो पेज का यूनिट है वो फीट एंड इंचेस में सेट हो जाता है। सो सबसे पहला अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ
फीट एन इंचेस से यहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसका यूनिट्स कैसे चेंज करना है अभी हम लोग वो सिर्फ देखते हैं, मतलब साइज कैसा सेट करना है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, माउस का राइट क्लिक करके क्विक प्रॉपर्टीज़ में मैं जाता हूँ। अब क्विक प्रॉपर्टीज़ में मैं जैसे ही गया, यहाँ पर लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हाइट जो है यहाँ पर वो है 1 इंच। सो चलो मैं पहला उस वो देख के कंप्लीट कर देता उसको। सो हाइट में मैं गया और इसे 1 इंच दे दिया। अब ये 1 इंच सेट हो गया, लेकिन अभी विड्थ और लेंथ जो है यहाँ पर और विड्थ जो है वो कितना देना है और कौन सा डायमेंशन कहाँ देना है। जैसा अगर आप देखोगे ऐसे में ये 6 फीट 8 इंच है और ऐसे में ये 2 फीट 4 इंच, अगर आप देखोगे इस साइड से इस साइड तक। ठीक है, सो इसे यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। तो अभी लेंथ और विड्थ कहाँ और कैसा होगा, सो हमेशा याद रखिए, जैसा इसमें अगर आप देखेंगे सो ये डिस्टेंस यहाँ पर कम है। सो ये जो है 2 फीट 4 इंच इस साइड में और यहाँ से यहाँ तक मेरा 6 फीट 8 इंच है। सो ऐसा मेरा 2 फीट 4 इंच होना चाहिए और ऐसा मेरा 6 फीट 8 इंच होना चाहिए। सो कौन सा कमांड कौन से डायरेक्शन में है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, हमेशा जो रेड कलर का एक्सेस होता है उससे जो लाइन पैरेलल होता है वो आपके लिए लेंथ होता है, और जो ग्रीन कलर का एक्सेस होता है उससे जो लाइन पैरेलल होता है वो आपके लिए विड्थ होता है। सो जैसे कि ये जो शॉर्ट एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है ये कितना डिस्टेंस का है मेरा 2 फीट 4 इंच, तो लेंथ में वो चले जाता है 2 फीट 4 इंच। जैसा मैंने बताया था, इससे जो भी लाइन पैरेलल रहेगा वो लेंथ कहलाता है। तो रेड एक्सेस से 2 फीट 4 इंच का यहाँ पर लेंथ सेट हो गया। अब विड्थ यानी कि इससे, ठीक है, वाई एक्सेस से ग्रीन वाला जो लाइन है उससे जो भी पैरेलल रहेगा वो मेरा विड्थ होगा, तो वो होगा 6 फीट 8 इंच। अब ये मेरा बेस जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेस रेडी हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर है, ये जो है ये सिलेंडर मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल डायमीटर जो है 2 इंच का है और वो इस कॉर्नर से अगर मैं यहाँ पर बताऊं सो इस कॉर्नर से वो जो है एक्स में और वाई में 2 इंच डिस्टेंस से वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। सो चलो अभी हम लोग सिलेंडर कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो सिलेंडर क्रिएट करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको सिलेंडर कमांड, ये कहाँ से मैंने क्रिएट किया, अगर आप बॉक्स कमांड यहाँ पर देखेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर एरोज मिलेगा आपको, एक बॉक्स करके लिखा हो उसके नीचे एरो है, उस पर क्लिक करो तो लिस्ट ऑप्शन आते हैं। तो बाकी सब जो टूल्स है इन्हें भी कैसे यूज़ करना है आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए अब सिलेंडर जो ऑप्शन है उसको कैसे क्रिएट करना है उस पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर भी रेफरेंस इमेज भी देखेंगे सामने, सो इन्होंने पहला जो है सेंटर पॉइंट देने बोला, उसके बाद रेडियस देने बोला और तीसरा हाइट देने बोला। सो उसी तरह यहाँ पर हम सिलेंडर क्रिएट करके देखेंगे। सो सिलेंडर को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा और यहाँ से मैंने बाहर रेडियस ले लिया, जिससे मेरा ये बेस का रेडियस का जो बेस है वो रेडी हो रहा है। सो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद हाइट दे दिया। अब मैं नीचे नहीं जाऊँगा, अगर आप देखोगे तो ये ग्रिड के नीचे बनते जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रिड का लाइन्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो ये जो है मैं नीचे नहीं लूँगा, मैं इसे ऊपर क्रिएट करूँगा। अब जैसे ही ऊपर क्रिएट किया ये मेरा सिलेंडर रेडी हो गया। अगेन इसका भी साइज हमने सेट नहीं किया अभी तक। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज सेट करेंगे। तो सबसे पहला इसका डायमीटर चेक कर लेते हैं कितना है। सो 2 इंच है डायमीटर और हाइट क्या है इसका 4 है, ठीक है। सो इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप इसके ऊपर ही राइट क्लिक कीजिए, आप बाहर साइड में राइट क्लिक कर सकते हैं। आपको क्विक प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ से रेडियस, अभी यहाँ पर तो मेरा आप देखोगे तो ये मेरा 2 इंच डायामीटर है, हमें इसे क्या करना है, तो यहाँ पर रेडियस पूछ रहे हैं। सो मैंने बॉक्स को सिलेंडर को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, अब यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इसे, जैसा डायमीटर का हाफ कितना होता है रेडियस में 1 इंच होता है। सो मैंने इसे 1 इंच दे दिया और हाइट में जो रिक्वायरमेंट था 4 इंच का, मैंने वो 4 इंच यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर से ये क्रिएट हो गया। सो अगर आप देखोगे तो ये अभी इसके एंड से ये साइड में एक्स में जो है, यहाँ पर से एक्स में जो है वो मेरा 2 इंच नीचे गया है और विड्थ में यहाँ पर से 2 इंच आगे गया है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से पहला तो इसके कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करके बिठा देता हूँ। इसके कॉर्नर जो है बेस का नीचे वाला जो पॉइंट है वो
यहाँ पर बैठ रहा है, इसके सेंटर पे बैठेगा, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ तो इधर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करके उसके ऊपर लेके आऊंगा तो आपको प्लस साइन दिखेगा यहाँ पर, सी। सो जैसे ही आपको यहाँ पर प्लस साइन, ये कैसा लाना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस मूव कमांड लेना है, जो 2D के लिए मूव कमांड यूज होता है उसे क्लिक करना है। यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद आपको इसको ड्रैग करके इस एज के ऊपर खाली लाके माउस को रखना है, क्लिक नहीं करना है, खाली रखना है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिखाएगा, तो उस पर जाके आपको माउस को क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था, इस एज से, यानी कि इस एज से ये आगे इधर गया है 2 इंच और फिर अंदर गया है 2 इंच। अब उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2D वायर फ्रेम सेट करता हूँ, तो इससे मेरे को थोड़ा विजुअलाइज हो जाता है। या फिर चलो मैं इसको एक्सरे मोड पे रखता हूँ, तो इससे मेरे को क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है कि ये कैसा मूव हो रहा है करके। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड में गया। सो पहला ऐसा हॉरिजेंटल में, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस में जो है वो 2 इंच है। सो अगर आप यहाँ पर से इसी के ऊपर क्लिक करो या आप बाहर साइड में क्लिक कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ये ऑर्थो मोड, उसका शॉर्टकट की है F8। सो मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2 इंच। सो यहाँ से ये 2 इंच मूव हो गया, अब ये अंदर मूव होगा। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मूव कमांड में जाके इसको इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, क्योंकि अंदर मूव करवाना है। सो मैंने यहाँ पर से 2 इंच यहाँ पर टाइप कर दिया। सो ये अब जाके प्रॉपर्ली सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसका यहाँ पर से कॉपी करना है, मैं चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली 2 फीट जो है इसको टाइप करके यहाँ पर से दे सकता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर 2 फीट ऐसा डायरेक्ट टाइप नहीं करूँगा, मैं यूज़ करता हूँ 3D मिरर। ये जो ऑप्शन है 3D मिरर, इसको यूज़ करता हूँ। तो ये 3D मिरर काम कैसा करता है मैं वो बता देता हूँ। आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे ये अभी मेरे लेफ्ट साइड में, इस शेप के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चाहिए मुझे, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में। तो मिरर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मिरर पॉइंट। सो मुझे कैसा पॉइंट क्लिक करना है मैं वो बता देता हूँ। पहले यहाँ पर क्लिक किया, फिर ऐसा क्लिक किया उसके स्ट्रेट में, फिर नीचे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पर 3D मिरर, तो आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो तब जाके ये मिरर होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लाइन क्रिएट किया था। आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आपको मिरर करना, मतलब इसका इस एरिया का सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर कहाँ मिलेगा मेरे को, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पर देखना। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर कमांड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर से मिड पॉइंट पाया। मिड पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रायंगल शेप दिखाएगा ग्रीन कलर में। सो ये देखो लिख के भी आ जाता है मिड पॉइंट करके। सो मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ से आगे आया, इसका मिड पॉइंट पे नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर मिड पॉइंट पे क्लिक किया और उसके नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया, ठीक है, मिड पॉइंट पे। अब जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर बोल रहा है डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे लिए सोर्स हो गया। सो इसे डिलीट करना है या नहीं। अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ से डिलीट होके यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए मुझे दोनों साइड पे चाहिए तो मैं नो करता हूँ। तो अगर आप ये आप देखोगे तो दोनों साइड में मेरा क्रिएट हो गया। अब अगेन मैं मिरर कमांड यूज़ करके बताता हूँ। मैं इसको यहाँ से ऐसा सेलेक्ट किया दोनों। अब इसमें मेरे को यहाँ से, अभी अगर आप देखोगे तो इस साइड का लेफ्ट से इस साइड के राइट में मेरे को चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर से मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन मिरर कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे को कैसा मिरर करना पड़ेगा, अभी पॉइंट 1 2 फिर 3। तो इस तरीके से ऐसा पॉइंट क्लिक करना पड़ता है। सो इसका भी अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, मिरर कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा, इस एरिया का सेंटर पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर से सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पर से सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया ऊपर वाले पॉइंट पे, एंड देन नीचे वाले सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट बोल रहे मैं यहाँ पर नो करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब किसी किसी को यहाँ पर डाउट रहेगा कि सेंटर पॉइंट ही क्यों लेना है, यहाँ पर रैंडम पॉइंट्स हम लोग क्यों नहीं ले सकते या इधर क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सेंटर पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से जितना सेंटर तक का डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पर मिरर करेगा, तब जाके ये सिमेट्रिक फॉर्म में मिरर होगा। अगर मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट पे रखूँगा तो उतना जो डिस्टेंस है, वो जो लाइन क्रिएट होगा उससे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से यहाँ पर कहीं पर मिरर हो जाएगा। इसीलिए
आपको सोच समझ के मिरर पॉइंट देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा बेस रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर से, अब इसमें मैंने फिलेट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर से पहले तो हम बॉक्स कमांड लेके पहले क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर बाद में हम उसको फिलेट कमांड से यूज़ करके बताएंगे कि कैसा करना है क्या। सो मैंने यहाँ पर से बॉक्स कमांड ले लिया और साइड में अभी अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको मैं सजेशन करता हूँ कि आप साइड में ड्रॉ कीजिए कोई भी बॉक्स या कोई भी शेप, फिर उसको उसके ऊपर प्लेस कर दिया। इससे क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा कोई भी शेप क्रिएट करने में और प्लेस करने में, ठीक है। सो अभी एक्सरे मोड से मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ और रियलिस्टिक मोड पे सेट कर देता हूँ। सो इसको सेलेक्ट किया मैंने और प्रॉपर्टीज़ में गया। अब प्रॉपर्टीज़ में ये जो डिस्टेंस था वो कितना है यहाँ पर समझ के लेते। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सो यहाँ से यहाँ पर ये साइड से इस साइड में यहाँ पर से मेरा 2 फीट 4 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। सो अगर मैं 2 फीट 4 इंच नहीं लेता हूँ, यहाँ से इस लेवल तक लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 फीट, ठीक है। 2 फीट 4 इंच कहाँ तक है, इसके पीछे तक है, मतलब ये जो पीछे का बेस है ये भी मेरा 4 इंच का है, ये थिकनेस भी मेरा 4 इंच का है, जो मेरा बॉक्स बन रहा है वो 4 इंच का है। सो हाइट मेरा कितना है, 1 फीट 8 इंच, ठीक है, कहाँ से, ये प्लेट से ऊपर तक का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो थिकनेस है मैं यहाँ पर बता दूँ, ये मेरा 4 इंच है जो कि ये वाला है, ये हाइट इसका 1 फीट 8 इंच जो कि ये है यहाँ पर, और डेप्थ जो है यानी कि ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरा है 2 फीट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉपर्टीज़ में गया। सो यहाँ से ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। सो मेरा यहाँ पर से 2 फीट हो गया, विड्थ में मेरा यहाँ पर से 4 इंच हो गया, और हाइट में मेरा 1 फीट 8 इंच हो गया। तो जो जो मेरा रिक्वायरमेंट था मैंने वो सब यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगेन अभी मैं मूव कमांड लेता हूँ। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से, ये प्लेट के कॉर्नर का इस बॉक्स के कॉर्नर पे यहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया, ये जो कॉर्नर है इसको मैंने इस कॉर्नर से प्लेस कर दिया, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। अब इसी को ही यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ तो इसको मैं मिरर भी कर सकता हूँ या फिर मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से बेस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। बेस पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से मैंने क्या किया, यहाँ पर से मैं रियलिस्टिक वापस से यहाँ पर से मैंने क्या किया, एक्सरे ऑप्शन ले लिया, और मैं यहाँ पर से इस पॉइंट से, अब क्या हो रहा है यहाँ पर से कि मैं इसके साइड वाला व्यू, ठीक है, यहाँ से साइड वाला व्यू। सो ये जो व्यू क्यूब है यहाँ पर से मैंने इसे व्यू क्यूब को यहाँ से इसका व्यू चेंज कर लिया ताकि मेरे को ये वाला जो व्यू है वो व्यू मेरे को यहाँ पर दिखे। अब मैं बॉक्स कमांड लेता हूँ, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मुझे बॉक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर तो देखो परफेक्टली ये सेट हो गया अभी मेरे को, मेरा ये डायमेंशन देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन जैसा मैंने बोला था, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, बाहर साइड में क्रिएट करो और उसको यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है। तो बाहर साइड में क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बना देंगे रैंडम, फिर इसका प्रॉपर्टीज़ में जाना है क्विक, और यहाँ से अभी आप देखोगे इसको सेलेक्ट किया मैंने। सो यहाँ से ये जो है मेरा विड्थ में जाएगा 6 फीट 8 इंच इसमें चले गया, और इसका लेंथ जो है वो 4 इंच में चले गया, और हाइट जो है 1 फीट 8 इंच में चले गया। सो ये ऐसा कुछ बन गया, इसको जाके आप प्लेस भी कर सकते हो। अगेन जैसा मैंने बोला था डायरेक्टली अभी आप क्रिएट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। सो यहाँ पर अभी ये जो है मेरा ये बेस रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और कॉपी कमांड यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर से। सो कॉपी कमांड पे मैं गया, कॉपी कमांड में ये जो बेस है यहाँ से इसका ये वाले पॉइंट तक यहाँ पर प्लेस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्लेस हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये और ये सब अलग अलग पीस है। सो इनको अगर कंबाइन करना है, ठीक है, 3D में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका सेपरेट सेपरेट है तो उनको कंबाइन करना है तो आपको कमांड यूज़ होता है यूनियन। सो यूनियन में मैं गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने ये जो बेस है फ्रेम है पीछे का उसी को सेलेक्ट किया, बेस को सेलेक्ट नहीं किया मैंने यहाँ पर से, ठीक है। सो खाली फ्रेम को ही सेलेक्ट किया और देन एंटर करता हूँ। सो अभी आप देखोगे
मैं खाली इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा बॉडी सेलेक्ट हो रहा है। सो अब ये यूनियन हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर से मैं ये वाला बेस क्रिएट करता हूँ जो 9 इंच का है। उसके ऊपर फिर कुशन है जहाँ पर सेटिंग वाला पार्ट है। सो 9 इंच का जो है वो अभी यहाँ पर से यहाँ पर कितना है उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं डायमेंशंस में गया और इसका डायमेंशन में चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये है मेरा कुछ 6 फीट का, ठीक है। सो यहाँ से ये 6 फीट का, अगर आप देखोगे तो ये 2 फीट प्लस 2 फीट प्लस 2 फीट, ये टोटल 6 फीट का डिस्टेंस है। और हाइट में कितना है मेरा यहाँ पर से 9 इंच, ठीक है। और डेप्थ में तो मेरा यहाँ पर से यहाँ से मेरा 2 फीट ही रहेगा डेप्थ में मेरा यहाँ से यहाँ तक का। सो उसके हिसाब से अभी मैं बॉक्स यहाँ पर बनाता हूँ। सो पहला मैंने बाहर एक बॉक्स बना दिया, इसको सेलेक्ट करके क्विक प्रॉपर्टीज में गया। अगेन जैसा मैंने बोला था, ये मेरा विड्थ हो जाता है, ये मेरा लेंथ हो गया और हाइट मेरा 9 इंच हो गया। तो यहाँ पर से मैंने इसको क्या किया, 2 फीट लेंथ दे दिया, विड्थ में 6 फीट दे दिया और हाइट में मैंने 9 इंच दे दिया। अब ये क्रिएट होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको मूव करके वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सो ये वाला मैंने बॉक्स ले लिया, पॉइंट ले लिया और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका यहाँ पर से ऑप्शन का। सो यहाँ पर से चलो रेड कलर अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ। सो ये मेरा बेस अलग हो गया और यहाँ पर का ये बेस अलग हो गया। अब इसके ऊपर कुशंस अलग आने वाले हैं, तो वो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स किया। अब यहाँ पर इसको क्रिएट करने से पहला मैं क्या करता हूँ, 2 फीट का एक लाइन क्रिएट करता हूँ। अब ये लाइन क्यों क्रिएट किया, ये मुझे हेल्प करता है प्लेसमेंट करने में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर से 2 फीट दे दिया, यहाँ पर से मूव करके इसको यहाँ पर से 2 फीट दे दिया, ठीक है। अगेन मैं मूव कमांड लेता हूँ, लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट दे दिया और फिर यहाँ पर से ये 2 फीट यहाँ पर दे दिया। देखो ये अभी आगे जो स्टेप यूज होंगे तभी ये वाला जो पॉइंट्स है वो यूज होंगे हमें। सो अभी फिलहाल के लिए अभी हम लाइन खाली ड्रॉ करके रखेंगे, उसके बाद फिर इसको एक बार काम हो गया तो हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं बॉक्स कमांड में आया। बॉक्स कमांड में अगर आप देखेंगे, सो ये कंप्लीट ये 2 फीट बाय 2 फीट का एक बॉक्स बैठ रहा है जिसका हाइट रहेगा मेरा 4 इंच, ठीक है। सो यहाँ से मैं बॉक्स कमांड में आया। सो यहाँ से इस पॉइंट तक मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब इसका हाइट कितना है, 4 इंच, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर से 4 इंच टाइप कर दिया। आप ऐसा भी ड्रॉ करते करते भी डायमेंशन दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर से सेलेक्ट करो और क्विक प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर से 4 इंच भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर से इसका यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अभी कॉपी करने से पहला मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसका फिलेट दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर से 3D व्यू में देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स जो है वो बेंड हो गए, फिलेट हो गए, ठीक है। इसके ऊपर भी कैसा करना मैं उस पर भी आऊँगा, अभी फिलहाल के लिए पहले इस वाले क्वेश्चन वाले पार्ट पे फिलेट कैसा करना वो देखते हैं। सो अभी मैं क्या किया, इसको सेलेक्ट करना है। अभी क्या होगा कि आप मॉडिफाई कर रहे हो तो ये सब जो है टूल्स, ये जो शेप है ये आपके बीच में आएंगे जब ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, माउस का राइट क्लिक किया, आपको यहाँ पर आइसोलेट करके ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको करना है आइसोलेट ऑब्जेक्ट। अब इससे क्या होगा, ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएंगे। सो इससे अभी मैं फिलेट इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप ये 3D के लिए नहीं है, आप 2D के लिए भी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, उस पर भी आप वो क्रिएट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं एफ एंटर आर एंटर, जो 2D में हम लोग फिलेट कमांड यूज करते हैं, एफ एंटर आर से रेडियस एंटर, मतलब आप कितना रेडियस देना चाहते हो उससे वो मेंशन करना होता है। आर एंटर करने के बाद आपको वो पूछेगा कि रेडियस कितना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 1 इंच टाइप किया। अब जैसे ही 1 इंच टाइप किया, यहाँ पर से मैं यहाँ पर से एजेस सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे बैक साइड का फिलेट नहीं करना, मेरे को ये पूरा ऊपर का, इसके बेस और ये 2 एज, ठीक है। सो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद आपको करना होता है एक बार एंटर, ठीक है। उसके बाद आप जितना एजेस चाहिए उतना एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से ये साइड व्यू ले लिया, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। सो कंप्लीट मेरा ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं खाली करता हूँ एंटर। सो अभी आप देखोगे ये फिलेट हो गया, लेकिन आप अगर देखोगे तो इसमें भी मेरा फिलेट है यहाँ पर। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन एफ एंटर आर एंटर और 1 इंच यहाँ पर मैंने टाइप किया। अब मुझे क्या करना है, ये एजेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर किया, एक बार सेलेक्ट करने के बाद फिर ये ऊपर वाला एजेस, अब
ये बॉटम वाला एज, साइड में ये बॉटम वाला एज और ये वाला एज। अब मुझे ये एज का जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर से मैं सेलेक्ट करूंगा, डीसेलेक्ट करूंगा यहाँ पर से। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया, एक मिनट, एंटर, ओके, यहाँ पर से मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर से ये सिलेक्शन है, उसकी वजह से वैसा हो रहा है। सो अभी हम यहाँ पर से डीसेलेक्ट कर लेते हैं सब। सो सेलेक्ट करके एक बार एस्केप कर देंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर से। अब मैं F एंटर R एंटर करता हूँ और यहाँ से 1 इंच टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया, अभी मैं यहाँ पर से ये एज को सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद ये एज, उसके बाद ये एज, सेम यहाँ पर भी ये एज और ये एज पकड़ा मैंने और एंटर कर दिया। सो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये फिलेट हो गया अभी मेरा। अब अगेन यहाँ पर जैसे ये सिलेक्टेड है, यहाँ पर से अब इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अब ये एक बार क्रिएट होने के बाद जो मेरा जो बाकी का सोफा का पार्ट था उसको मेरे को वापस लाना है। सो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, आइसोलेट, वापस आपको उस पर जाना है और आपको करना है एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने 2D का लाइन क्रिएट किया था वो अभी आपको हेल्प होगा। सो इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड में जाओ, इस कॉर्नर से क्लिक करके यहाँ पर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे। सो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर से ये तीनों जो है क्वेश्चन जो है नीचे के बेस जो है वो रेडी हो जाएंगे। अब लास्ट जो पार्ट बचा है यहाँ पर से इसका बैक साइड वाला, तो अभी बैक साइड का अगर आप एजेस देखते हैं यहाँ पर से, तो उसका हाइट दिया है मैंने 1 फीट 2 इंच। थिकनेस अगर मैं देखूंगा तो टॉप व्यू से 4 इंच दिया हुआ है और लेंथ जो है वही सेम 2 फीट का। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको मैं अभी साइड में एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। सो इसको सेलेक्ट किया, क्विक प्रॉपर्टीज में गया। अब जैसे ये मैंने लेंथ बोला था, ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा विड्थ हो गया 2 फीट जो है, और हाइट 1 फीट 4 इंच। तो इसमें लेंथ में मैंने 4 इंच दे दिया, विड्थ में मैं दे देता हूँ यहाँ पर से मेरा 2 फीट, और हाइट में मैं दे देता हूँ 1 फीट 2 इंच, ठीक है। सो ये एक बार होने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे भी फिलेट दे देता हूँ, ठीक है। सो F एंटर, R एंटर एंड 1 इंच मैंने यहाँ पर दे दिया। सो मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट किया एज, एंटर करना है, उसके बाद आप ये एजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से ये एजेस सेलेक्ट कर लिया, ये व्यूज चेंज कर लिया, ये बैक साइड का एजेस भी सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर कर देता हूँ अगेन। अब यहाँ का ये वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है, करेक्ट है, यहाँ पर से फिलेट करना। तो F एंटर, R एंटर, वापस 1 इंच दे देता हूँ, फिर ये वाला एजेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर फिलेट कर दूंगा। सो ये मैंने सिलेक्शन कर दिया, अब एंटर कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर ये शेप मेरा रेडी हो गया। अब करना क्या है, आपको इसको प्लेस करके यहाँ पर प्लेस करना है। सो सबसे इजी और सिंपल वे क्या है, आपको करना क्या है, इधर सेलेक्ट किया, मूव कमांड में जाना है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर देखिए, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर मिला मेरे को, यहाँ पर से मिड पॉइंट लेके आपको इसके मिड पॉइंट पे जाके प्लेस करना है, यहाँ पर देखिए इस साइड में। सो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो ये प्लेस हो गया यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पर जो मैंने ये लाइन क्रिएट किया था, इसके हेल्प से इसे सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड में जाओ और एक एक प्लेस करते जाओ। यहाँ से इधर प्लेस किया, फिर यहाँ से इधर प्लेस कर दिया। सो इस तरीके से ये मैंने बैक रेडी हो गया। अब आपको फाइनल ये जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है इसको फिलेट करते हैं अभी हम। सो यहाँ पर से F एंटर, R एंटर, इसमें मैं 2 इंच ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक है। सो मैंने ये एक सेलेक्ट कर लिया, एंटर करता हूँ, उसके बाद ये एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एंटर करना। तो ये मेरा फिलेट सेट हो गया। अब यही फिलेट जो है ये साइड में भी अगर आप देखोगे तो ये साइड का भी फिलेट करना है मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, F एंटर, R एंटर, इसको सेलेक्ट किया, F एंटर, R एंटर करना है एंड देन यहाँ से 1 इंच टाइप किया मैंने। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस एज को सेलेक्ट करके एंटर किया। सो ये ये
ये पूरा जो एजेस है, ये पूरा एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। फिलेट आपको जैसा चाहिए आप वो एजेस को सेलेक्ट करके फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जैसे ही एंटर किया तो ये मेरा सोफ़ा यहाँ पर रेडी हो गया। अब कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, कलरिंग देना है यहाँ पर से। सो कलर के लिए भी यहाँ पर से आपको करना क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से कलरिंग क्या करना है, विजुअलाइज में जाना है, मटेरियल ब्राउज़र पे क्लिक करना है यहाँ से। अब जैसे ही मटेरियल ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं यहाँ पर से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मिलेंगे। होम पे क्लिक करो, ऑटोडेस्क पे क्लिक करो और यहाँ पर से फैब्रिक में मैं आ गया और यहाँ से मैं यहाँ पर से फैब्रिक सेलेक्ट करता हूँ। तो ये वाला फैब्रिक मैं क्या करता हूँ, इस पर यहाँ पर ड्रैग करके अप्लाई कर देता हूँ। तो ये फैब्रिक आपको ठीक लगे तो आप ये फैब्रिक ले लीजिए, आपको दूसरा कोई फैब्रिक अप्लाई करना है तो आप दूसरा फैब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी इस वाले फैब्रिक में मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ और ये वाले इस पे ये वाला फैब्रिक यूज़ कर लेते हैं। अब आप चाहिए तो एक एक आप ऐसा क्लिक करके भी रख सकते हैं, आप चाहिए तो आप एक ही साथ में सब सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके असाइन सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा अभी देखिए मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। सी मैंने राइट क्लिक करके असाइन सिलेक्शन कर दिया तो ये अप्लाई हो गया। और अगर बेस के लिए चाहिए तो मैं कोई मेटल वाला फिनिश ले लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, चलो राइट क्लिक असाइन कर दिया। अब गोल्ड इसमें ब्लैक दिखेगा लेकिन जब भी मैं लाइट इफेक्ट डाल के कैमरा सेट करूंगा तो उसमें वो गोल्ड फिनिश अच्छे से दिखेगा मुझे, और ये लेदर ये कपड़े के फैब्रिक वाली जो फिनिश है वो सब भी उसमें अच्छे से मेरे को दिखेंगे इसमें लाइट इफेक्ट देने के बाद। तो जैसा आप अगर इसमें देखेंगे इसमें यहाँ पर से ये ऑप्शन जो है वैसा उसके हिसाब से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से अभी आप यहाँ पर से भी ये जो लाइन वर्क है इसे भी एक बार आपका ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस लाइन वर्क को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सामने यहाँ पर ये ऑप्शन पे गया और यहाँ से ये लाइन वर्क सिलेक्शन करने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो इस तरीके से आपका जो है 3D सोफ़ा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप सिंगल सीटर सोफ़ा, ठीक है, डबल सीटर सोफ़ा, ठीक है, सो उस तरीके से आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आने वाले जो भी क्लास है उसमें मैं आगे वाले शेप्स को भी कैसे यूज़ करना है, उसे कैसा क्रिएट करना है उस पर मैं बात करूँगा। और इससे पहला जो ये बाकी सब शेप है उससे पहले अगेन मैं बॉक्स और सिलेंडर को यूज़ करके वॉल पैनल्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। उसके ऊपर आने वाले लेक्चर्स में मैं क्लास लेने वाला हूँ। सो देखते रहिए आप जो भी वीडियोस है हमारा यहाँ पर आते जाएंगे, आपको नए नए कुछ ना कुछ नया नया सीखते मिलते रहेगा, ठीक है। पुराने वाले एक मैंने क्लास बनाया है उसमें आप जाके कॉफ़ी टेबल जो है वो भी ऑप्शन जो है आप वो चेक कर सकते हैं, वो भी एकदम इजी मैंने बताया एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इसी तरह देखते रहिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके।